20 साल मैंने अपनी माँ को डरते हुए देखा। उनको डर था कि अगर मैं आपके पास आ गई तो आप मुझे जान से मार देंगे। मैं क्यों मारूंगा? और अपनी बेटी को मार दूंगा? मैं मानता हूं, मैं कासिम जिस तरह इस दुनिया से गया, मैं उसके सदमे में था। मैं उसकी मौत को कबूल नहीं कर पा रहा था। और तब क्या नहीं कर पाया, मैं तो आज तक नहीं कर पाया। मैं बहुत तकलीफ में रहा हूं। सच छुपाए गए मुझसे। मैं किसी को क्यों मार दूंगा? सिर्फ एक, मैं मानता हूं कि मैं गुस्से का तेज हूं। मैं मानता हूं कि उस दिन भी मैं गुस्से में गया था। लेकिन इस दुनिया में अगर कभी किसी ने मेरी बात सुनी है तो वो तुम्हारी माँ ही तो है। तो क्यों ना पूछ सकी मुझसे? वो क्यों नहीं समझ सकी मुझे? वो क्यों छोड़ के चली गई मुझे? फिर मैं गया उसके पीछे। तुम्हारे नाना ने झूठ बोला मुझसे। बहुत बुरा झूठ बोला। और फिर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वो शहर ही छोड़ के चले गए। हम गुस्से में थे ना बाबा, तो नाना मियाँ भी तो एक बाप है। एक बाप अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं देख सकता। और नाना मियाँ उन्होंने उस वक्त मामा को गले लगाया जब वो मुझे लेके उनके पास गई मदद मांगने। पापा, मेरे नाना मियाँ झूठ नहीं बोलते। और अगर उन्होंने इस बार बोला तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाह रहे थे। और मामा, उनको तो मैंने डरते हुए ही देखा है भाई की डेथ के बाद। कभी खुश नहीं थी वो। मुझसे डरना शुरू हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था क्यों। अब आता है क्योंकि मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। गुस्सा आ जाता है, जिद्दी हूँ, चीजें अपने तरीके से पसंद है, किसी की नहीं सुनती। मेरे नाना मियाँ ने मुझे ऐसा बनाया है क्योंकि उन्होंने मामा को कमजोर पड़ते हुए देख लिया था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मेरे साथ भी ऐसा हो। पापा, आप मम्मा को रोक लें। वो अभी भी तो आपकी बीवी हैं। आदिल सारा को पसंद करता है। भाईजान ने शादी तय कर दी है और ये शादी रुकवाने जिंदा होकर आ गई है। शादी तो रुकवाना मैं भी चाहती हूं, तो अब मैं क्यों बुरी बनूं? अब जो करेगी शाजिया करेगी। क्या कर रही हो फरहत?
क्या हुआ मामा? बेटा आहिस्ता चलाओ, मुझे चक्कर आ रही है। पापा अब आप सीधी होके बैठ जाओ वरना आपके बाजू में और दर्द होगा। परसों बाद तुम्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। सारा बेटा कहाँ से ढूंढा अपनी मामा को? हाँ बेटा, हेलो। अब्बा जी आप ठीक तो हैं? और ये शाजिया कहाँ है, ज़ारा कहाँ है? सब ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? अब्बा जी मुझे आप ठीक ठीक बताइए कि आखिर मामला क्या है, आप ठीक तो हैं ना? और ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मेरी आवाज को, सब ठीक है बेटे। अब्बा जी आप बगैर बताए चले गए, कम से कम बताकर तो जाते। आपको पता है मैं यहाँ कितना परेशान हो रहा हूँ और ऊपर से आपसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज हैं बेटा बहुत ज्यादा। और वो मैं तो आना नहीं चाह रहा था यहाँ, ज़ारा जबरदस्ती अपने साथ ले आई, अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी मुझे वहां पे। तो जल्दी में हम यहाँ आए तो तुम्हें बताना भूल गया मैं। अच्छा ये बताएं आप हैं कहाँ पर? अभी तो यही हैं। वो असल में मजहर की बहन का एक्सीडेंट हो गया, शाजिया वहां गई हुई है, वो आ जाए तो फिर हम बस निकलते। नहीं नहीं अब्बा जी आप वहां मत रुकें, मैं मुराद से कहता हूँ उसका वहां फ्लैट है, आप फौरन वहां चले जाएं। अरे नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? बस ये शाजिया आती है तो हम निकल जाते हैं, 2 घंटे का तो रास्ता है, पहुंच जाएंगे। अब्बा जी रास्ता बहुत लंबा है। बेटा 2 घंटे का तो रास्ता है, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? अब्बा जी रास्ता 2 घंटे का है, लेकिन फासले 20 सालों के हैं। और अगर वहां रुक ही रहे तो फिर फासले के साथ साथ फैसला करके आइएगा, कम से कम ये रोज रोज का खौफ तो खत्म हो। अब्बा जी प्लीज, अब आपका बेटा इतना बड़ा हो गया है कि आपके साथ खड़ा हो सके। हाँ बेटा, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। ओके बेटा, खुदा हाफिज। नाना मियाँ पापा नीचे आ गए हैं, चलें? आराम से। सारा बेटा ग्लास पानी ले आओ प्लीज। मामा ये सब आपको कैसे हो रहा? मामा आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस। कैसी हो? डॉक्टर ने क्या बताया? वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपने अम्मा को नहीं बताया? वो आई नहीं? नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हो जाएंगी वो इस बात से। तुम आराम करो, दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने कुछ? कैसी हैं आप पप्पू? ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? तुम? ज़ारा मजहर। जो पानी लेने गई है वो सारा है। मैं वो एक हूं जिसको आपने मम्मा को दिया था। बताया मुझे मम्मा ने। अच्छा मामा, डॉक्टर कह रहे थे कि आपको आराम करना चाहिए, तो हम अंदर चले जाते हैं। हाँ आओ, मेरा ख्याल है तुम आराम करो अपने रूम में जाके।
संभल के उठो। कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी बात होगी अभी होगी। मानी देखें। मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे इस नाम से मत पुकारा करें। ओके, मगर डॉक्टर ने सच में कहा है कि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो उनको प्लीज आराम करने दें। नहीं आदिल, रुको, जो होना है वो होने दो। ये तो अच्छा है कि आज मुझे अपनी सफाई देने के लिए मौका मिला है। भाईजान, मैंने हमेशा सारा को अपनी औलाद की तरह पाला है। आप तो गवाह हैं ना इस चीज के। बेटा तुम अंदर जाओ, ये बड़ों की बातों में तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों झूठ बोला? झूठ तो आपने बोला था। आपने कहा था कि वो सारा। अरे जिंदा सलामत है आपके सामने। बेचारी बच्ची कमजोर थी, बीमार थी, मैंने उसे मां की तरह पाला है। मैं क्यों भला किसी भी बच्चे को उसकी मां से दूर कर दूं? हाँ, तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब और इल्जाम मुझ पर डाल रहे। मैं तो शुक्र करती हूँ कि सारा जिंदा है। जरा नफल की नमाज पढ़ के आऊं। ये तो इन्होंने कहा था कि मजहर अपनी बेटी की जान ले लेगा अगर वो खुद ना मरी तो। ये झूठ बोल रही है। जैसे आपने मुझसे कहा था कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली है, वैसे मैं इनसे बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आप ही से बात कर रहा हूं। मेरे बाप से आप इस तरह बात नहीं कर सकते। शुक्र करो शाजिया, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। इन्हीं बातों की वजह से बात यहां पहुंची है। कि ये सब बातें बाद में प्लीज हो सकती हैं। क्या हो गया आप लोगों को? पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अंदर चलें प्लीज। कोई कहीं नहीं जा रहा। आज हर बात यही होगी, अभी होगी, और अगर कोई हंगामा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बाप का नाम जितना ही बड़ा हो, औलाद के साथ लगा हुआ, लेकिन पहचानी औलाद मां के नाम से जाती है। अगर मैं एक इशारा करूं ना, दोनों बेटियां मेरे साथ खड़ी होंगी। धमकी दे रही हो? यही समझ लो अब। अरे मैं तो आपको जानती तक नहीं थी। आपने खुद मुझे आके बोला कि आप शाजिया के बाप हैं, वरना मैं किसी माँ को उसकी औलाद से क्यों छीनती? मेरी तो खुद 3 औलादें हैं। मैं तो जानती हूँ ममता का दुख। आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको क्या याद होगा कि मैंने उससे क्या कहा और आपने क्या कहा। ये तो सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। भाईजान, ये तो कहकर गए थे कि अच्छा हुआ आपकी नस्ल खत्म हो गई। नहीं नहीं, इन्होंने तो कहा था कि
मजहर अब्रार को मार देगा। ये सब झूठ है बेटा। तौबा तौबा, मैं क्यों ऐसी बात करने लगी? मेरे भाई ने तो इतने गुस्से में आज तक शाजिया पर हाथ भी नहीं उठाया। सच सच बोलो शाजिया, ऐसा है कि नहीं है? कभी मेरे भाई ने तुम पर हाथ उठाया कि नहीं? कम से कम अपना झूठ तो मुझ पर मत डालो। पहले भाईजान से झूठ बोला, फिर अपनी बेटी से झूठ बोला। भाई शाजिया, जैसे तुम इस घर से भागी थी, कोई भी गैरतमंद इंसान होगा उसको गुस्सा तो आएगा ना। भाईजान को भी इसी वजह से तुम पर गुस्सा था। तुम्हारे बाप ने तो मिलने भी नहीं दिया। और इनके झूठ की वजह से मेरी सारा बिन मां पली है। नाना मियाँ, याद करें आप। लोग आखिरी उम्र में आके सठिया जाते हैं, क्या ढंग से याद होगा अब इन्हें। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारी और मेरी शादी के खिलाफ है, शादी नहीं करने देना चाहते। तो बस फिर क्या ये समझना गलत है कि इन्हें मौका मिला तो तुम्हें और मुझे अलग कर दिया? अब्बा जी बूढ़े हुए हैं ना, मैं तो नहीं हुई। मुझे क्या कहा था फरहत तुमने, बता? यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ, मजहर गुस्से में मार देगा उसे। इसे यहां से ले जाओ, ये शहर तक छोड़ दो, ये कहा था कि नहीं कहा था? अरे भाईजान, गुस्से में एक्सीडेंट करवा के आए थे ना, बताएं उसको। आप गुस्से में थे ना? अरे मैंने तो तुम्हें यहां तक कहा था कि भाईजान का गुस्सा ठंडा हो जाने दो, फिर वापस आ जाना, लेकिन तुम तो आ जाई हो 20 साल के बाद। तुम्हारे अब्बा जान आए, क्या कुछ कह दिया, लेकिन मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा कि बात आगे ना बढ़े। अब्बा जी, आपने यही सुना था ना? हाँ, मैंने बिल्कुल यही सुना था। ये तो नहीं कहा था मैंने कहा था आप लोगों के लिए मर गई। देखिए भाईजान, इस दिन के लिए मैंने आज अपनी सारा को पाला, आपकी बच्ची को पाला, कि मुझ पर ये इल्जाम आएगा, ये सलाह मिल रहा है मुझे आपकी बच्ची पालने का। इससे तो बेहतर था कि आज मैं गाड़ी से टकरा कर मर जाती। अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए, चलो। नहीं नाना मियाँ, प्लीज याद करने की कोशिश करें। अरे नहीं नहीं, बैठे, सुबह तक बैठे, 2-3 दिन तक बैठे। मेरी बुरी फूटी किस्मत कि मुझे आज इस दिन के लिए जिंदा रहना पड़ा है। सही है, नाना मियाँ याद कर रहे हैं ना, तो हम 2-3 दिन रुक जाते हैं। क्या मसला है, उनको थोड़ी देर आराम से बात याद करने देते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम नहीं रुक रहे इधर, चलो यहाँ से। मम्मा, ये जितनी जरूरी बात है ना, हम लोग जा भी नहीं सकते, हम रुकेंगे। हम, मैं जितना जानती हूँ नाना मियाँ को, वो ये वाली बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, है ना? भाईजान, जो भी हो, आपकी बहन हमेशा आपके साथ रही, इज्जत से रही, और आगे भी रहूंगी। आपको छोड़ के नहीं गई, भागी नहीं मैं।
मम्मा, मम्मा मेरी बात सुने, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, सुने मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना ज़ारा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन हम यहाँ से कहीं जाएंगे भी नहीं। बस बहुत हो गया तमाशा ज़ारा, पहले तुम्हारे बाप से फिर तुमसे जिंदगी डर के गुजारी है मैंने, अब नहीं। हाँ तो फिर बताना था ना सच आपको, शुरू से मुझे बता देती, क्या चला जाता आपका। आपका डर मम्मा आपकी तरह कमजोर है, मैं कमजोर नहीं हूं। नाना मियाँ ने मुझे ऐसे बड़ा नहीं किया। मम्मा सोचे अगर नाना मियाँ को सच याद आ गया और पप्पू झूठ बोल रही हैं, सोचें क्या होगा। लेकिन जिंदगी किसकी खराब हुई? आपकी। आपको क्या मिला? दुख, तकलीफें, दर्द, सब अपनी अपनी जगह खुश है, लेकिन अगर कोई एक इंसान है जो खुश नहीं है वो आप है मम्मा। वहां जाके आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको आपकी बेटियां मिलेंगी, क्या ये काफी नहीं है आपके लिए? अब्बा कहाँ है? ऊपर। अब्बा, अब आएगा मजा, जब मम्मा पप्पू से डायरेक्ट जवाब मांगेंगी। मेरा काम तो हो गया। शाजिया, एक मिनट रुको। 20 साल बहुत होते हैं मजहर साहब, आप रोकने का इख्तियार खो चुके हैं। इख्तियार तो बहुत है मेरे पास, अभी तक निकाह में हो तुम। मैंने निकाह में हूं और पहली बीवी हूं, ना भूली हूं ना भूलने दूंगी। जाने कितने ही गिले हैं मुझे तुमसे, रोज एक गिला भी करूं तो तुम्हारी तरफ सदियों का हिसाब निकलता है। ये क्या किया आपने अप्पा जी? ये क्या किया? मुझसे सब कुछ छीन लिया, क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूं? आप मेरी मजहर से शादी के पहले दिन ही खिलाफ थे। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हें याद है कि किस तरह ज़ारा को सीने से लगाए हुए तुम मेरे पास पहुंची थी? किस हालत में आई थी तुम मेरे पास? या तुम्हें मैं ये भी याद दिलाऊं कि तुमसे क्या कहकर उसने वहां से भेजा था? उस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाह रही तो थी। मैं भी तो अपनी बेटी को बचाना चाह रहा था। लेकिन सारा तो जिंदा थी, वो किसके मरने की बात करी थी? थोड़ा तो याद करें आप। जो मुझे याद था वो मैंने बता दिया। हो सकता है उसने आपकी बेटी मतलब मेरे मरने की बात की और आप कुछ और ही समझ बैठे। सारी जिंदगी मैं अपने शौहर से, घर से, बेटी से दूर ही रही। मेरी वजह से? मेरी वजह से दूर रही? तो मजहर की बीवी तो तुम अब भी हो, रह लो यहां। मैं यहां नहीं रहना चाहती। और वो यहां से जाना नहीं चाहती। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं अपनी दोनों बेटियां लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए, कहीं भी चली जाऊंगी, दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे साथ जाएंगी या नहीं, मगर मैं आज ये बात जान गया हूं, तुमने मुझे कसूरवार ठहरा दी। 20 साल जो शख्स तुम्हारे दुख दर्द में शरीक रहा, तुमने उसे कसूरवार ठहरा दी। यानी गलती मेरी थी।
मैं नहीं समझा कि वो औरत मुझे क्या समझाना चाह रही थी। अब्बा जी ऐसा नहीं है। अपनी औलाद को बचाने के लिए जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अगर मेरी ही गलती है तो माफ कर देना मुझे। अब्बा जी माफ कर देना मुझे। रक्षी, यहाँ सब कुछ बदल गया और तुम वहाँ बैठी हुई हो। क्यों खैरियत? आदिल ने शादी से मना कर दिया है क्या? अरे शादी करेगा किससे? यहाँ एक जैसी दो आ गई हैं। क्या कह रही हो नाजी? सीधा सीधा बोलो, क्या कहना है? जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना और तुम्हारी जिससे मुनव्वर से शादी करवाई है वो सारा नहीं है। नाजी मैं फोन बंद कर रही हूँ, फजूल बकवास करना बंद करो। अरे तुम्हें पता ही क्या है यहाँ क्या चल रहा है सुबह से? हाँ तो मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? जो सीधी बात है वो बताओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मामा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? तुम्हारे घर से आते हुए। तो तुम मुझे अब बता रही हो? मम्मा कहाँ है? आदिल ने मुझे बताने से मना किया था लेकिन तुम्हें फिर भी बता रही हूँ मैं। तो अब क्यों बता रही हो? यार आदिल कब आया? आज सुबह आया और अपने साथ गिफ्ट भी लाया है। हंसी क्या बोले जा रही हो यार? ये नहीं पूछोगी तोहफे में किसको लाया है? कौन आया है? सारा की ट्विन सिस्टर जारा और मामू की पहली बीवी शाजिया मामी। जिसने तुम्हारी शादी मुनव्वर से करवाई है वो सारा नहीं है, ज़ारा है। और जिसने मुझे थप्पड़ मारा है वो ज़ारा है। मम्मा कहाँ है? सारा के साथ कमरे में बैठी हुई है और जब से सारा आई है ना मम्मा के साथ चुपकी हुई है। पापा आप टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम करें। आपकी तबीयत वैसे ही खराब है, कहीं और खराब ना हो जाए। देख लिया ना तुमने अपनी माँ और नाना की हरकतें। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हें मारने का। अपने बच्चों की तरह पाला है तुम्हें मैंने। तुम्हारा जो नाना है बुढ़ापे में तो असल में सठिया किया। कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। तुम्हारी माँ तुम्हें खुद छोड़कर गई थी और सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे। नहीं पापा आप ऐसा मत सोचें, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन तुम्हारी माँ और नाना ने तो मुझे बुरा बना दिया ना मेरे भाई और बच्चों के सामने। वैसे तुम्हारी माँ ने क्या कहा मेरे बारे में? तुम्हें कुछ बताया तो होगा ना? पापा वो तो कसम से मुझे नहीं पता था कुछ। ज़ारा वहाँ पे हैदराबाद आई थी तब मुझे पता चला था कि वो मेरी मम्मा है और ज़ारा मेरी बहन है। तो वो जो ज़ारा है वो यहाँ थी और तुम वहाँ थी? जी पापा। वैसे कुछ तो बताया होगा ना तुम्हारी माँ ने, कुछ कहा होगा मेरे बारे में जरूर। नहीं पापा कोई बात तो नहीं हुई। वैसे तुम छोड़कर क्यों गई थी हमें? पापा उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। मैं आती हूँ जरा, मैं आती हूँ। अब आएगा मजा। क्या हुआ बेटा, सब खैर है? वो मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। ओहो, तो तुम ऐसा करो कि चली जाओ। पता नहीं मुनव्वर तो कब तक आएगा। मुनव्वर मेरी गाड़ी लेकर के है। आप अपने बेटे को कॉल करें और उसको बोलें कि मेरी गाड़ी पहुंचाए। अच्छा मैं करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अम्मी के बच्चे, कहाँ हो तुम? और ये तुम रक्षी का फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? अब फोन मेरा पड़ा हुआ था साइड पे, मैं मसरूफ था काम में, मुझे नहीं पता लगा। अरे भाई, रक्षी की अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम उसकी गाड़ी भी लेके चले गए हो। जब तुम्हारे पास बाइक थी तो अपनी बाइक पे चले जाते ना। ठीक है मैं आता हूँ, अभी मीटिंग में हूँ। जी जी। तुम अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना आज मिर्जा साहब के साथ हमारी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जान मुझे मालूम है, लेकिन मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे वहां बेगम को जाके छोड़ना पड़ेगा। नहीं गया तो तुम्हें पता है मेरा वजह का फड्डा हो जाना है। मैं तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ, लेकिन तुम्हें इन घरेलू औरतों की सियासत से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। तुम अभी कहीं भी नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ पहले मीटिंग अटेंड करोगे, फिर जहां जाना हो मर्जी चले जाना, लेकिन अभी कहीं नहीं जा रहे, समझ आई? अच्छा ठीक है, बस रिलैक्स। जा रहे हो मेरे साथ? हाँ। That's wonderful। तुम्हारी ना यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम यह बात मान जाते हो। तुम हुई थी प्यारी, दिल ही नहीं करता तुम्हें ना करने को। वो तो मैं हूँ। हाँ। इब्रार, अब्बा जी से तो बात हो गई है, फिर आप क्यों परेशान है? हाँ, अब्बा जी से बात तो हो गई है, लेकिन मुराद कराची में नहीं है और शायद आज इन लोगों को वहीं रुकना पड़े। एक बात कहूं इब्रार, अब शाजिया वहां चली गई है तो क्या जरूरत है वहां से कहीं और जाने की? कहाँ जाएंगी? ज़ारा कुछ सोच समझ कर ही उन्हें वहां लेकर गई होगी ना। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि आपकी भांजी अपनी माँ को नहीं रोकेगी वहां पर? मुझे लगता है तुम ज़ारा को बहुत अच्छी तरह समझने लगी। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी बनती नहीं उससे। अच्छा, ये सरमत कहाँ है? मजनू बना टेरिस पर बैठा हुआ है। आप चाहें और जाके उससे बात करें, उससे समझाएं और ये भी कहें कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उसने खाना खाया है? खाया था, लेकिन बस दोने वाले। पता नहीं ज़ारा जाते जाते मेरे बेटे की भूख भी अपने साथ ले गई है। तुम ऐसा करो, खाना लगवाओ, मैं उसे लेकर आता। अरे वाह भाई, क्या बात है, आज हमारे बेटे साहब बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हमारी बेगम साहिबा को ऐसा क्यों लगता है कि कोई सुबह जाते जाते हमारे बेटे की भूख प्यास भी अपने साथ ले गया है और वो एक ही दिन में कमजोर भी हो गया है? ऐसा कुछ नहीं, आपको मम्मा का तो पता ही है ना, इसी कह रही है। तुम जाना चाहते थे? मैं चाहता था ये बात वो कहे, आप नहीं। देखो सरमत, ज़ारा अपनी माँ की जंग लड़ने गई है, उसके लिए उसे हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। बाबा पता है, मैं ना उससे दूर नहीं रह पाता, मैं चाहता हूँ कि उससे करीब रहूं। मेरी मुराद से बात हुई है, शायद कल अब्बा जी उसके फ्लैट शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो कराची जाके अब्बा जी का ख्याल रख सकते हो। आप सीरियस है? बाबा आई लव यू सो। बाबा तुम्हें क्या हो गया? परेशान लग रही हो? ज़ारा क्या आदिल बुरा है? इतना बुरा भी नहीं है वो। हाँ, आदिल तो बुरा नहीं है। किसने बोला आदिल बुरा है? हाँ, तो फिर मम्मा को तो ये बात समझ नहीं आ रही ना, उनकी जंग बाबा के साथ है तो वो मेरी शादी का क्यों मना कर रही है आदिल के साथ? और पप्पू ने तो मुझे पाला है,
तुम पागल तो नहीं हो सारा? तुमने मुझे खुद ही बताया था ना तुम्हारी पप्पू मुनव्वर से शादी करवाना चाहती थी और तुम्हें जान से मारना चाहती थी। अब तुम मुझे बोल रही हो कि तुम्हारी पप्पू ने तुम्हें पाला है। हाँ लेकिन पाला तो है ना उन्होंने। सारा एक चीज बताओ, तुम पे जो गुजर रही है ना, इस घर में उसका किसी को फर्क नहीं पड़ता। सारा तुम्हें पता है मैं इस घर में ना बचपन से रही हूँ। पप्पू ने मुझे बड़ा किया, सही है वो थोड़ी सी बुरी हरकतें करती हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी भी बुरी नहीं है कि वो मेरे मरने के बारे में झूठ बोले। नाना मियाँ बूढ़े हैं, हो सकता है कि उनको याद। सारा चुप हो जाओ, बस कर दो। अगर तुम अपनी पप्पो के साथ बड़ी हुई हो तो मैं भी अपने नाना मियाँ के साथ बड़ी हुई हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बहादुर बनाया है। जिस इंसान ने मुझे इतना बहादुर बनाया ना, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। हाँ तो फिर रहती ना तुम उनके साथ। बाबा की तलाश में तुमने उनकी जिंदगी में तो मैसअप की। अब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम सुकून से रहो यहाँ पे। और देखो ना, बेचारी फुप्पो का एक्सीडेंट हुआ है, सब उनको ब्लेम कर रहे हैं। ये गलत है ज़ारा। ओ तो ये बात है, पप्पू ने स्लेट साफ की है सारा के दिमाग की। दिमाग ठिकाने लगाने तो आता है मुझे, लेकिन अभी मम्मा को करने देती हूँ।